समाधि में अगर बैठा है तो समाधि को त्याग करके आएगा जरूर। क्या लिखा कि बरहा पीडम नटवर बपू, बरहा पीडम नटवर बपू, कर्यो कर्णकार कम, विप्रद भाषा कनक कपसम, वैजयंती माला। भगवान की छवि का, भगवान की सुंदरता का बरहा पीडम नटवर बपू, भगवान के सुंदरता का वर्णन लिखे। बस सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, भागे और भागते 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 चेला के पास में आगे। बोले आगे फिर बताओ हमारे गोविंद कैसे? बोले आगे तो मुझे पता है नहीं, अगर आगे का वर्णन सुनना चाहते हो तो सुनो, गुरु जी के पास में चलो, वो सारी बात बता देंगे। चलो ना। बस मुड़ के वो चले गए, तपस्या करने बैठ गए, फिर अंतर्मुखी होकर के बैठ गए। चेला दौड़ते दौड़ते व्यास जी के पास में, व्यास जी खड़े होकर के गए। बोले भैया बताओ क्या हुआ, मेरा बेटा जगा? बोले गुरु जी बेटा तो जगा, लेकिन मुड़ के चला गया, फिर अंतर्मुखी होकर के बैठ गया। बोले जगा? बोले हाँ जगा, लेकिन वापस चला गया। तो बोले फिर मैं आधा प्रश्न लिखता हूँ। कौन कौन प्रश्न लिखता हूँ? करुण प्रश्न। भगवान का जब जन्म हुआ तो पूतना आई और भगवान को स्तनपान कराने के टाइम उस समय का करुण प्रसंग लिखा और बोले कि बेटा सुनाना, मेरा बेटा जरूर आएगा। क्या लिखे कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम, अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जिधासयापे अदापि सात्वी, लेवे गतिम धात्रियुक्तां ततोऽन्यं, कम वा दयालुं सरलं प्रदेमे, कम वा दयालुं सरलं प्रदेमे। मेरे गोविंद का जब जन्म हुआ तो गोविंद को मारने के टाइम कालकूट जहर लगा के स्तन पे पूतना आई थी मारने के लिए। और जैसे इतना सुना, बस सुखदेव जी ध्यान छोड़ के और दौड़ते दौड़ते आए। बोले फिर क्या हुआ? मेरे गोविंद को मार दिया, मारने की टाइम आई, फिर क्या हुआ? तो बोले मुझे तो आगे पता है नहीं, गुरु जी को सारा पता है। चलो ना। बस महाराज वही सुखदेव जी दौड़ते दौड़ते व्यास जी के पास में चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी बोले मेरा बेटा तो आ गया, मेरा बेटा तो आ गया। और भागवत किसको देना चाहिए? बेटा तो मेरा लायक है, इसी को देना चाहिए। जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता, उसी को तो देना चाहिए। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ काम है वहाँ पे राम नहीं है, और जहाँ राम है वहाँ पे काम नहीं है। तो मेरा बेटा तो काम को जीत लिया और क्रोध को जीता। और काम क्रोध आते कार्य के मार्ग कहाँ से है, रास्ता कहाँ से है? ये दोनों पापी आते कहाँ से? पहले बताओ, बताओ तब शुरू हो। काम क्रोध के रास्ता कौन है? बाबा। अभी आते कहाँ से? तभी आकर के मकान में बैठते हैं, मकाने तो है, मकान में बैठते हैं। काम क्रोध कौन है? कहाँ से आते हैं? दो मार्ग है। मीना बहन जी, वो बहन जी कह रही थी कि मीना कथा थोड़ा करवा रही हो तो बिटिया करवा रही है। अच्छा, कान से सुनी, बिटिया करवा रही है। और बेटी से बोली कि सुन, तेरी मम्मी कह रही थी कि बेटियां तो कोई सहायता नहीं करती, कुछ काम धंधा नहीं कराती। बोले अच्छा, बेटी से को मैं देख लूंगी, बिटिया को मैं देख लूंगी। लड़ाई शुरू। तो एक तो आता है कान से और एक आता है क्रोध। आता काम क्रोध, क्रोध तो कान से आ गया। अब काम कहाँ से आता है? ये बिटिया के लिए ताली बजाओ। आप लोग बैठे देख रहे हो, देखो बता दिया, इशारों बता दिया कि आंखों से आता है। ये आंखें से काम आता है। भगवान का दर्शन करोगे तो तुम्हारे अंदर में कौन आएगा?
ठाकुर जी आएंगे, और बुरा जब पिक्चर देखोगे तो वो आएगा, वही बुरे तो आएगा। रात को सपन देखोगे बुरे बुरा। इसलिए भगवान को ये कान और दो ही मार्ग है, कान और आंखें, यही दो ही चीज। बोलो भागवत भगवान की जय। व्यास जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा काम को जीता, क्रोध को जीता है, लेकिन दुनिया वालों को क्या पता है। दुनिया वाले तो कहेंगे रतिपति के अपने बेटे को दे दिया। तो व्यास जी अपने बेटे से बोले, सुखदेव जी से कहा कि तुम्हें जाना है मिथिला, राजा जनक जी के यहाँ जाना। राजा जनक जी जब अपनी मोहर लगा दे कि हाँ काम को क्रोध को इसने जीत लिया, तो दुनिया वाले भी कहेंगे हाँ जीत लिया। तो राजा जनक जी के यहाँ गए, वहाँ से मोहर लगा करके आए और व्यास जी को ये भागवत जी थमा दी। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। और सुनो, जब राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था कि 7 ही दिन में 7 दिन में मरने का श्राप मिला, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में कैसे परीक्षित की मुक्ति मिले। तब सुखदेव जी परीक्षित जी को यही भागवत कथा सुनाई थी। बोलो भागवत भगवान की जय। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कौन है, ये कौन है और ये किसके पुत्र है, ये किसके पुत्र है। महाराज ये भी बताने का कारण बताओ। सूत जी कहते हैं कि अच्छा, सूत जी कहते हैं कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा हुआ था, कौन? दुर्योधन। दुर्योधन के पैर को भीमसेन ने अपनी गदा से मार के और पैर को तोड़ दिया था। करा रहा था, एक एक पल गिन रहा था, अपने जीवन को, मृत्यु को गिन रहा था, कब उसकी मृत्यु हो जाए। अभी हो जाए, कल हो, अब हो, तब हो, ऐसे गिन रहा था। धरती पे पड़ा पड़ा कराह रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और बोला, भैया आपकी ऐसी परिस्थिति किसने बना दी? कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र बेटा अश्वत्थामा ने कहा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की, बताओ ना। तो दुर्योधन ने कहा, भैया मित्र 5 पांडव मारे गए, मुझे सब कुछ मानो कि मुझे सब कुछ मिल गया, अभी पूछो मत। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये कोई कौन बड़ी बात है, मान समझ लो कि 5 पांडव मारे गए, समझ लो कि 5 पांडव मारे गए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। सारा संसार दुश्मन हो, लेकिन ये न दुश्मन हो। जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, परमात्मा उसका भक्षक कौन? एक भजन है कि जिकरा मना बिगड़ी है। मीना बहन बेटिया, कि जिकरा मना बिगड़ी है, वक लोग का बिगाड़ी।
के नाम नाम बड़ी है वत जोग कहा बिहारी मार सके ना को बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लेना मन में कि पांचों पांडव समझ लो मारे गए। महाभारत का युद्ध विराम हुआ, सब लोग अपने अपने तंबू कनात में लेट गए और भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश डंडी लेके सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जाग चौकीदार बन के डंडा बजाते जागते रहो। अर्जुन की आंखें खुली, अर्जुन ने देखा कि गोविंद तो जग रहा। ठाकुर जी से बोले कि सुनो आप जग रहे हो। द्वारिकाधीश ने कहा कि बताओ जगू ने तो बताओ क्या करो, तुम्हें नींद आती है? तो अर्जुन ने कहा कि तो बताओ नींद किसको आएगी? जिंदगी की बागडोर तो आपके हाथ में सौंप दिया तो सोएगा कौन? मैं ही तो सोऊंगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक कह रहे हो, लेकिन आज ही विराम हुआ है युद्ध महाभारत का, इस जगह पे सोना ठीक नहीं, यहाँ से चलो दूसरी जगह। तो पांचों पांडवों को उठा के वहां से दूसरी जगह लेके चले और पांचों पांडवों की जगह पे कुंती के 5 पुत्र आकर के लेट गए। रात्रि के 12 बजे दुष्ट अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के आए, पांचों बेटों को मार दिया। पांचों बेटों का सिर को काट के और दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन से बोला भैया मित्रवर खड़े हो जाओ, मित्र खड़े हो। 5 पुत्रों को मैं 5 पांडवों को लेके आ गया। बोले दिखाओ ना। तो बोले कैसे? अंधेरे में कैसे दिखाऊं, उजाला में चलो। तो ऊपर से चद्दर में बांध लेके गया था, जैसे पकड़ा सिर तो बच्चे का सिर नरम होता तो पिलपिला जैसे लगा। बोले भैया अश्वत्थामा मित्रवर तूने क्या किया? एक मेरा बेटा था वो भी वीरगति को प्राप्त कर दिया, और ये किसके पुत्र को लेके आया? द्रौपदी के। हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। ऐसा निकृष्ट कार्य तूने कर दिया। रोता रोता दुर्योधन धाम से पड़ा, पृथ्वी पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। इधर द्रौपदी जी कुरही की भांति रोती, आखिर बताओ मेरे बेटे को किसने मार दिया? मेरे अनजान बच्चे को, मेरे अबोध बालकों को किसने मारा? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मेरा बेटा तो दुधगुहा था, आखिर मेरे बेटे को किसने मार दिया? कुरही की भांति रोती। अर्जुन अपना गांडू धनुष लेकर के आए, द्रौपदी को समझाए और बोले सुनो। करुणा कंदन को दे करके द्रौपदी का बोले कि सुनो, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कहीं भी होगा, आकाश में होगा, पाताल पे होगा, धरा पे होगा, कहीं भी लुपा छुपा होगा, मैं खोज के निकालूंगा जरूर, और चुप करो। द्रौपदी ने कहा कि बताओ चुप कैसे हो जाऊं? एक होता कोई बात नहीं, मेरे पांचों पुत्रों को किसने मार दिया? दुध मुहा बच्चे को। मेरे बच्चों ने क्या नुकसान किया था? क्या किसी का कुछ बिगाड़ा था? क्यों मार डाला? अपना धनुष लेकर के अर्जुन चल दिए खोजने के लिए, और जब खोजने के लिए चले तो कुछ दूर आगे बढ़े तो अश्वत्थामा देख लिया। तो अश्वत्थामा ने सोचा अपने मन में कि अर्जुन मुझे मार देंगे, तो वहीं से उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो अर्जुन जोर से चिल्लाए, गोविंद मुझे बचाओ, हे गोपाल मुझे बचाओ, ये तो जला के मुझे राख कर देगा। भगवान बोले सुनो, कांटा तो कांटे से काटा जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दहा माना नाम पावगो संस्कृते
हे गोविंद बचाओ। तो जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत होकर के नीचे गिर पड़े और दौड़ के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके बोले तुम हमारे गुरु जी के पुत्र, हमारे गुरु जी के पुत्र, और ऐसा निकृष्ट कार्य, और दुनिया के लोग कहते हैं कि इतने ऊंचे मंच पर बैठ करके इतना नीचा कार्य। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। इतने ऊंचे मंच में बैठ गए, छोटे लोगों को तुम देख नहीं सकते। अश्वत्थामा को पकड़ करके देवी द्रौपदी के पास में लेके गए। बोले बताओ, वैसे तो इसको तो मृत्यु का दंड देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा। मारने वाले को तो मारा जाए। आज यही संविधान आज हमारे भारत में लग जाए तो जितना ये गड़बड़झाला चल रहा है सब बंद हो जाए। अर्जुन ने कहा कि तो मृत्यु किया, मेरे सोते हुए बालकों को मारा। मारने वाले को मार देना चाहिए। लेकिन देवी तुम बताओ, अब जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगा। मैं तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहता, बताओ। अगर आप कहोगे तो उसको खंड खंड काट के शेर के सामने डाल दूंगा। अगर तुम कहो तो जमीन में गाड़ दो, काट काट करके खंड खंड करके जमीन में गाड़ दो। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहती। छोड़ो, बोलो। तो माता पिता के कितने नाम है बताओ? है? पिता के एक नाम है पिता, और माता के कितने नाम है? अनेक। आप लोगों का एक नाम नहीं, कई नाम है। लक्ष्मी स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा। क्यों ऐसा क्यों? माताओं का मन निर्मल होता है। और भगवान सबसे पहले किसको मिले बताओ? जल्दी से बोला करो। पंडित जी को मिले, बाबा को मिले, इन लोगों को मिले, किसको मिले? जब जब भगवान आए तो सबसे पहले माताओं को मिले। भगवान के कथा में कितनी पुरुष होते हैं? 1.5 या 2 पुरुष होते हैं, और माताएं भीड़ लगी रहती। तो माताओं ने कहा कि माताओं का मन बड़ा निर्मल होता है। अर्जुन ने कहा मैया आप बताओ देवी, जो कहोगे मैं वही करूँगा। तो माता द्रौपदी ने कहा कि मैं कहूँगी वही करोगे। बोले बोलो, तत्काल मैं करूँगा। तो देवी द्रौपदी ने कहा कि मैं कहती हूँ कि इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन पछाड़ा खा के गिर गए। बोले अरे जिनके 5 पुत्र को मार दिया हो, सामने खड़ा हो, उसे तुम कहती हो कि छोड़ दो, इसे छोड़ दीजिए।
अर्जुन बोले क्या कह रही हो, छोड़ दो। बोले क्यों? बोले सुनो। अर्जुन बोले सुनो क्या कहती हो, इस पापी को छोड़ दो जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा इसे मारने से क्या मेरा पुत्र वापस आ सकता है? अगर इसको मार दूंगा तो क्या मेरे पुत्र वापस आ सकते हैं? मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे। और सुनो, जैसे मैं आज अपने बेटे के लिए रो रही हूँ, क्या तुम्हारी गुरु माता विधवा नहीं रोएगी? तुम्हारे गुरु जी भी तो नहीं है, तुम्हारी गुरु माता तो विधवा है, क्या तुम्हारी गुरु माता नहीं रोएगी? द्रोणाचार्य महाराज की विधवा क्या नहीं रोएगी? अब माता जी को रोते हुए देख करके तुम्हें आनंद आएगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे मत मारो। और दूसरी बात है, जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो विद्या ज्ञान जो तुम्हें दिया, अपने बेटे को नहीं दिया, भूल गए। अर्जुन अपने मन में विचार करते हैं। अर्जुन ने कहा इनके मन में करुणा आ गई, लेकिन संविधान में करुणा तो है। संविधान में तो लिखा कि मारने वाले को मारो। युधिष्ठिर से पूछे दादा बताओ, बोले जो वेद में लिखा। कहने का मतलब चारों भाइयों से पूछे कि बताओ, सब लोग अपना अपना मत ही बताए। मझले भैया भीम ने कहा कि नहीं 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 मारो, और भैया तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, अगर तुम नहीं मारते हो तो मैं मार दूंगा। भगवान कन्हैया चुपचाप द्वारिकाधीश खड़े हैं। अर्जुन द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरु कुछ मार्ग तो बताओ। तो कन्हैया ने कहा सुनो मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले मार्गदर्शन कराओ। भगवान बोले सुनो, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताई बदाहरा भय वो भय मामना हम परिवाहम अनुशासनम। अर्जुन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण चाहे जैसा उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण इसे मारने का अधिकार नहीं है, ये बाल हत्यारा इसे छोड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए मारो मत, छोड़ो। मारो भी छोड़ो भी। भीम ने कहा सुनो,